नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब कंगना रनौत ने मुंबई से निकलते ही मनाली पहुंचते ही आदित्य ठाकरे के नाम पर हमला बोल दिया है उद्धव सरकार पर। जी हां, पहली बार सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को मूवी माफिया के साथ रहने का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि यही मेरी गलती थी। मैंने जो आदित्य ठाकरे के खिलाफ बोला, मैंने जो ड्रग रैकेट के बारे में जानकारी दी, यही शिवसेना को बात पसंद नहीं आई। मूवी माफिया के पर्दाफाश से ही उद्धव सरकार मुझ पर नाराज है। कंगना रनौत ने अब अपने हमले को कई स्तर ऊपर ले जाते हुए आदित्य ठाकरे का नाम ले लिया है। इससे पहले वो लगातार सोनिया सेना कहती रही है। सोनिया सेना कोविड-19 को लेकर जो लड़ाई है उस पर उन्होंने टिप्पणी की। प्रजातंत्र की बात करते हुए कह रही है, आदित्य ठाकरे को बताया था ड्रग रैकेट का साथी, मूवी माफिया का साथी, इसीलिए शिवसेना मुझसे नाराज है। तो अब आदित्य ठाकरे के नाम पर धावा बोल रही है कंगना रनौत। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, ताबड़तोड़ तूफानी ये जो 5 दिनों का उनका सफर रहा मुंबई का, उसमें आज वो निकल गई मुंबई से मनाली के लिए। लेकिन मुंबई से जो शुरुआत की, एक के बाद एक ट्वीट करके धावा बोल रही थी महाराष्ट्र सरकार पर, और फिर मनाली पहुंचते पहुंचते भी वो लगातार सोनिया सेना पर, आदित्य ठाकरे पर हमले करती रही। रण अधूरा है, कंगना का प्रण अधूरा है, यलगार अधूरी है, ललकार अधूरी है। भारी मन से घायल सिंघनी घर लौट आई है। मुंबई से भले ही मनाली पहुंच गई हैं कंगना रनौत, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से उनका संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। कंगना के तेवर बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़े हैं। मुंबई को पीओके करार देने वाली कंगना ने अपने ताज़ा ट्वीट में लिखा, दिल्ली के दिल को चीर के वहाँ इस साल खून बहा है। सोनिया सेना ने मुंबई में आजाद कश्मीर के नारे लगवाए। आज आजादी की कीमत सिर्फ आवाज है। मुझे अपनी आवाज दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आजादी की कीमत सिर्फ और सिर्फ खून हो। आज सुबह ही कंगना रनौत मुंबई में खार वेस्ट के अपने घर से मनाली के लिए रवाना हुई थी। कंगना हाथ हिलाते हुए घर से बाहर निकली। इसके बाद उनका काफिला एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। कंगना के साथ सुरक्षा का तगड़ा घेरा भी चल रहा था। देखिए, हम इस वक्त मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कंगना की गाड़ी है MH02BM0005। गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड में कंगना रनौत बैठी हुई। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप आज तक पे देख रहे हैं। राइट हैंड साइड में उनकी बहन रंगोली बैठी हुई हैं। आगे आप देख सकते हैं कि उनका एस्कॉर्ट व्हीकल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको वाई कैटेगरी मिली हुई है। उसके आगे भी मुंबई पुलिस है। देखिए, पीछे भी मुंबई पुलिस के कर्मी हैं। तो यानी आगे पीछे दोनों तरफ अच्छी खासी यहां पर कंगना रनौत को सिक्योरिटी मिली हुई है, और वो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस वक्त जा रही हैं। ये हाईवे के बाद करीब 100 मीटर का रास्ता है। इसके बाद वो पहुंच जाएंगी एयरपोर्ट के अंदर। कंगना की चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट सुबह 8:55 की थी। कंगना को चूंकि पहले से ही वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, लिहाजा एयरपोर्ट पर पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। एयरपोर्ट पर जिस दिन वो आई थी, खूब तमाशा हुआ था। करनी सेना, आरपीआई, शिव सैनिकों ने, किसी ने समर्थन में झंडे दिखाए तो किसी ने विरोध में। लेकिन अब जब कंगना रनौत को वापस अपने घर के लिए जाना है, मुंबई से बाहर जा रही हैं, आज एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा है वो भी अद्भुत है। मुंबई पुलिस यहाँ तैनात है, बड़ी मात्रा में CISF तैनात है, और वाई सिक्योरिटी कवर वाली कंगना रनौत जब एंटर करेंगी, प्रवेश करते ही वो पूरी पेरीफेरी जो आप देख रहे हैं, ये 3 स्तरीय सुरक्षा की गई है ताकि उन्हें सुरक्षित भीतर भेजा जा सके। कंगना करीब 8:30 बजे एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें एक बार फिर पीओके वाली बात उठाई। कंगना ने लिखा, भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। जिस तरह से इन दिनों लगातार मुझे आतंकित किया गया था, और मेरे काम की जगह के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश में लगातार हमले और गालियां दी गईं। मुझ पर हमले को लेकर सुरक्षा कर्मी अलर्ट थे। कहना चाहिए कि पीओके को लेकर कही गई मेरी बात सही थी। इससे पहले अपने एक ट्वीट में कंगना ने उद्धव ठाकरे सरकार को ललकारते हुए लिखा, रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं। घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर, उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। करीब 11:15 बजे कंगना की फ्लाइट चंडीगढ़ पहुंची। कंगना तेजी से बाहर आईं। मीडिया के कैमरे उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन कंगना बिना रुके आगे बढ़ी
और मनाली के लिए निकल गईं। बिल्कुल, कंगना रनौत अभी 2 मिनट पहले ही एयरपोर्ट से बाहर आई हैं और एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया का अभिवादन किया और उसके बाद धीरे धीरे अभिवादन करते हुए वो अपनी कार में बैठ गई। इसके बाद वो सीधा मनाली का रुख रही हैं और मनाली यहाँ से कम 6 घंटे का रास्ता है। कंगना चंडीगढ़ पहुंच तो गई थी, लेकिन उनके दिल में जो आग जल रही थी वो अब भी दहक रही थी। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद कंगना ने शिवसेना पर हमला बोलते हुए अगला ट्वीट किया। चंडीगढ़ में उतरते ही मेरी सिक्योरिटी नाम मात्र रह गई है। लोग खुशी से बधाई दे रहे हैं। लगता है इस बार मैं बच गई। एक दिन था जब मुंबई में माँ के आंचल की शीतलता महसूस होती थी। आज वो दिन है जब जान बची तो लाख हो पाए। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला हो गया। कंगना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रास्ते से मनाली जा रही थी। शाम करीब 5 बजे कंगना अपने घर भी पहुंच गईं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। 9 सितंबर को कंगना रनौत मुंबई पहुंची थी, लेकिन उनके मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके आलीशान दफ्तर को मलबे में तब्दील कर दिया था। कंगना अब मुंबई से मनाली लौट चुकी हैं, लेकिन उनका रण अभी बाकी है। इस लड़ाई का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुंबई में पंकज उपाध्याय और आशुतोष मिश्रा के साथ मंजीत सहगल, मनाली आज तक। और ये सब कुछ, ये जो बवाल हुआ है, ये सिर्फ 5 दिनों में, जी हाँ, ये 5 दिनों का तूफान था और नाम था उस तूफान का कंगना। आपको दिखाते हैं 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच क्या कुछ हुआ था, क्योंकि सबसे पहले 9 सितंबर को कंगना मुंबई आई थी। उसके बाद 9 सितंबर को ही दफ्तर टूटा था। सुबह सुबह आपने देखा होगा कैसे जेसीबी लगाकर वहां पर बीएमसी ने जो छज्जा था, अंदर सब कुछ था, तोड़ दिया था। 10 सितंबर टूटा दफ्तर देखने कंगना खुद गई थी, उससे पहले उनकी बहन रंगोली भी गई थी। 10 सितंबर को ही हाईकोर्ट में बीएमसी का जवाब दाखिल होता है। 13 सितंबर को उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, इस पर तमाम बातें कही। 13 सितंबर को राज्यपाल से मिली कंगना, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिएगा, महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, मैं मुख्यमंत्री पद की गरिमा रखने के लिए इस मुद्दे पर कुछ जवाब नहीं दे रहा हूं। लेकिन कंगना का रण जारी रहा। 13 सितंबर को राज्यपाल से मिली, बाहर आई, हाथ में उनके एक लोटस था, जी हाँ, कमल का फूल, और खुलकर कहा कि मुझे न्याय चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ पर राज्यपाल से मिलने आई हूँ। 14 सितंबर कंगना रनौत ने मुंबई छोड़ी, मनाली के लिए निकली, लेकिन मुंबई से लेकर मनाली तक मुझे लगता है हर जगह पर हर कुछ घंटे के अंदर वो ट्वीट करती रही और ट्वीट कर करके वो लगातार उद्धव सरकार पर हमले बोलती रही। तो एक तरफ उद्धव का हमला, जिसमें कंगना रनौत का हमला, जिसमें आज उन्होंने एक बार फिर से मुंबई छोड़ते हुए कहा कि मैंने जो पीओके मुंबई को कहा था, मेरा वो बयान साबित हुआ सही। लेकिन इससे आगे जाते हुए बात आदित्य ठाकरे तक पहुंची, लेकिन सवालों के घेरे में शिवसेना के भी वो तमाम नेता हैं जिनमें अमर्यादित टिप्पणी की है और ट्वीट किया है अपशब्दों के साथ कंगना के। लाचार बात, जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप जिस थाली में खाते हो उस थाली में थूकते हो। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ दें। वो खुद बोलते हैं मेरा विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है तो ऐसे अविश्वास के माहौल में आप यहाँ क्यों आती है? संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ, यानी तू बहुत नॉटी है। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी, मेंटल केस है। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं है। झूठे आरोप करके बदनामी होती है हमारी मुंबई पुलिस के राज्य की। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। सरकार को लगा होगा कोई इलीगल काम कहाँ हुआ है, तो सरकार की तरफ से काम किया होगा। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। 5 दिन मुंबई में बिताने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत अपने घर मनाली पहुंच गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उद्धव सरकार से अपनी लड़ाई छोड़ दी है। मनाली पहुंचते ही कंगना ने उद्धव ठाकरे सरकार पर झन्नाटेदार ट्वीट किया। पहली बार
उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को लपेटे में ले लिया। कंगना ने लिखा, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री की समस्या ये है कि मैंने मूवी माफिया सुशांत के हत्यारों और उनके ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया, जो उनके प्रिय बेटे आदित्य ठाकरे के साथी हैं। यही मेरा बड़ा अपराध है, लिहाजा वो मुझे ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं किसको कौन ठीक करता है। कंगना शिवसेना पर हमलावर हैं तो शिवसेना भी पीछे नहीं है। कंगना का मुंबई को पीओके कहना शिवसेना नेता पचा नहीं पा रहे हैं। अब उनकी जो मुंबई के प्रति जो प्यार है वो लोगों को इस बहाने दिख रहा है, और मुझे ऐसे लगता है कि अब लोगों का ये अभी मुंबई का लोगों का ये इशू हो गया है कि जिस मुंबई को वो अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रही है, तो इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहना कि नहीं रहना, इसका निर्णय अब मुंबई करेगी। कंगना रनौत और उनके समर्थकों के खिलाफ आज सुबह मोर्चा खोला शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कुत्ते की पूंछ नली में डालकर रखने के बावजूद टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इस बात का अर्थ मुझे आज समझ आया। पिछले एक सप्ताह से शिवसेना को अड़चन में डालने के लिए जो लोग कंगना के पक्ष में खड़े थे, उन सभी के चेहरे को कंगना काला करके चली गई। अगर धमकी का सही मायने में अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप डिक्शनरी खोल दीजिए। आप एक राज्य की बदनामी करते हो, एक राज्य के पुलिस को माफिया करते हो, माफिया बोलते हो, और उसके बावजूद आप उसी पुलिस के संरक्षण में घूमती हो। वही पुलिस आपकी रक्षा कर रहे हैं, वही सरकार आपके साथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उद्धव जी ठाकरे बदनाम महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार है। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर से लेके कोई भी सरकार के विरुद्ध में बोलता है तो उसको जेल में डाला जाता है या मारपीट की जाती है। कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई पहुंची थी और उनके मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके पाली हिल वाले दफ्तर पर कहर बरपा दिया था। कंगना रनौत ने उद्धव सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोला तो शिवसेना भला इसे कैसे पचा सकती थी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कंगना पर हमला जारी रखा। सामना ने अपने ताजा संपादकीय में लिखा, एक अभिनेत्री मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ाक की भाषा में बोलती है, उस पर महाराष्ट्र की जनता कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो राम मंदिर बताकर ड्रामा किया। मुंबई को पाकिस्तान कहना और अवैध निर्माण की सर्जिकल स्ट्राइक पर छाती पीटना, ये कैसा खेल है। इधर शिवसेना बनाम कंगना रनावत जारी है। सामना ने भी हल्ला बोल दिया है। वाई कैटेगरी सुरक्षा को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार पर बल्कि हिमाचल की सरकार पर भी सामना ने हल्ला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय के जरिए कंगना की 5+ सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए केंद्र के साथ साथ हिमाचल सरकार को भी घेर लिया। एक अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस का अपमान किया, इसलिए नाराजगी व्यक्त की गई। उसे धमकी मानकर उसे 5+ जैसी जबरदस्त सुरक्षा हिमाचल और केंद्र सरकार ने दे दी। महिला की मर्यादा के बदले उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम ही होगी। लेकिन कांगड़ा में एक महिला से 7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। उस अबला को भी Z+ सुरक्षा देनी चाहिए थी। कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर जितने हमले किए, जवाब सामना में दिया गया। कल उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कंगना को आगाह किया कि उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी न समझा जाए। सुद्धा धोके आणि एकूण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्यासमोर मी नक्की मांडणार आहे। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे, त्याला साजेसं काम आपल्याला करावं लागते। कंगना रनौत और शिवसेना का युद्ध भी थमा नहीं है। कंगना ने मनाली पहुंचने के बाद भी मोर्चा खोल रखा है। शिवसेना भी अपनी तलवार अभी म्यान में वापस रखने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। पंकज उपाध्याय के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई आज तक। तो यह है वो सियासी घमासान जो आप देख रहे हैं, शिवसेना बनाम कंगना रनौत। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, वही पार्टी
जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन की सरकार में तो है, लेकिन इस पूरे मामले से अभी तक कन्नी काट कर ही आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब बयान आने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने धावा बोला है, नौटंकी कहा है कंगना का। उधर मध्य प्रदेश वाले कह रहे हैं झांसी की रानी है। आइए झांसी। रविवार को कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंची थी। कंगना ने उनसे मुलाकात की, अपना दुखड़ा सुनाया था। इंसाफ की गुहार बाहर आई तो चेहरा दमक रहा था और हाथों में था कमल का फूल। कमल का फूल चूंकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, लिहाजा राजनीति के गलियारों में इसकी चर्चा भी खूब रही। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। कंगना और शिवसेना के बीच जंग छिड़ी है। अब तक कंगना के मुद्दे पर सरकार में शिवसेना की पार्टनर कांग्रेस ने करीब चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आज कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने व्यंग करते हुए कहा कि कंगना तो ड्रग माफिया और बॉलीवुड की साठगांठ बताए बिना ही मुंबई से चली गई। आश्चर्य इस बात का है कि जो बात जहां से शुरू हुई थी वो बात ये थी कि उनके पास बॉलीवुड और ड्रग माफिया कनेक्शन के बारे में अहम जानकारी है। अगर ये जानकारी अहम है तो निश्चित तौर पर ये जो गुनाह बॉलीवुड की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से हो रहा है, ये जानकारी उनको जो जांच कर रही है उस एजेंसी को देना चाहिए। ये जानकारी होने के बावजूद अगर वो ये अपने पास की जानकारी नहीं देना चाह रही है तो निश्चित तौर पर ये गुनाह तो है ही, लेकिन क्या ये भी सवाल इससे उत्पन्न होता है कि ये जो चल रहा था अब तक, क्या वो कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया हुआ हमला था? जो हम आरोप कर रहे हैं वही सही साबित हो रहा है और ये पूरी तरह से नौटंकी थी। कंगना और महाराष्ट्र सरकार की ये लड़ाई बॉर्डर पार कर मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कंगना को ग्वालियर का न्योता भेज दिया। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने मणिकर्णिका पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, कंगना रनौत जी, मणिकर्णिका में झांसी की रानी के रूप में आपने सिंधिया को राष्ट्रद्रोही बता ऐतिहासिक तथ्य को नवाजा है। हर पल रंग बदलने वाले शिवराज सिंह चौहान अब अपनी बगल में बैठाकर उन्हें देशभक्त बता रहे हैं। आप आमंत्रित हैं ग्वालियर। नारी शक्ति के सम्मान का इंतजार इस भूमि को भी है। हमने आज कंगना रनौत जी को आमंत्रण दिया है कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही के रूप में कि वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर आए और महारानी लक्ष्मीबाई को लेकर जो उनका रोल एक फिल्म में हुआ है उस पर नारी शक्ति की अस्मिता को लेकर अपने विचारों को सुस्पष्ट करें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं, हाँ, सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? आज से ठीक 3 महीने पहले 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना मुखर है। अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार से कंगना की जंग भी इसी मुद्दे पर शुरू हुई थी। पहले तो शब्दों के बाढ़ चले, बात बढ़ी तो बुलडोजर और बीएमसी के हथौड़े भी चल गए। आज तक भी ये बुलडोजर और शब्दों वाली लड़ाई से दूर हम आपको बताएंगे सनसनीखेज खुलासा अगले आधे घंटे में कि कैसे ड्रग्स का ये पूरा मकर जाल, ये चक्रव्यूह जो सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द बुना गया था, उसकी एक एक पोल खुल रही है। सबसे पहले जानकारी देते हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में एनसीबी ने आज एक बार फिर से कई जगहों पर रेड की है और शौविक चक्रवर्ती के एक करीबी दोस्त को फिर से हिरासत में लिया है। सुशांत केस में रजत मेवाती से सबसे पहले आपको बताएं सीबीआई ने पूछताछ की है।
और इसके अलावा सुशांत सिंह अपडेट में ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की कई ठिकानों पर रेड हुई है, जिसमें शौविक चक्रवर्ती के दोस्त सूर्यदीप के यहां भी छापेमारी हुई, उसे हिरासत में लिया गया है। जल्दी एनसीबी करेगी बॉलीवुड में बड़े नामों का खुलासा, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले की ही, क्योंकि इन्हीं खबरों ने देश को इस वक्त एक तरह से जकड़ रखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या था वो जिसने सुशांत सिंह राजपूत को जकड़ रखा था। आज जो हम खुलासा करने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत के एक फार्म हाउस का जिक्र आपने बार बार सुना होगा। यहीं से ड्रग्स का पूरा चक्रव्यूह रचा गया था। उस फार्म हाउस में ऐसे सबूत मिले हैं जिससे सच सामने आ जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और बड़ा खुलासा। सुशांत के फार्म हाउस पर रिया की साजिश का पर्दाफाश। सुशांत के फार्म हाउस पर मिले ड्रग पार्टी के सबूत। सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग पार्टी में बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी शामिल। सुशांत के फार्म हाउस से खुलेगा सुशांत की मौत का रहस्य। आज 14 सितंबर है और सुशांत की मौत को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। ईडी से लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई यानी तीन जांच एजेंसियां सुशांत की मौत के रहस्य को सुलझाने में लगी हुई हैं। सुशांत केस में पिछले 3 महीने में एक से बढ़कर एक खुलासे हुए। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का पूरा ड्रग्स गैंग सामने आ चुका है, लेकिन इंतजार है उस सच का जिसके चलते सुशांत की जान चली गई। एनसीबी इसी सच का पीछा करते करते एक और साजिश तक पहुंच चुकी है। जी हां, वो साजिश जो सुशांत के फार्म हाउस पर रची गई और जिस साजिश की मुख्य सूत्रधार भी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ही नजर आ रही है। आज तक के हाथ सुशांत के फार्म हाउस की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं। कैसे सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टियां हुआ करती थी। सुशांत केस में ड्रग्स के एक एक एंगल को खंगाल रही एनसीबी जब सुशांत के फार्म हाउस पर पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एनसीबी की टीम को सुशांत के फार्म हाउस से कई चौंकाने वाली बातें पता चली। साथ ही फार्म हाउस में नशे का सामान और कुछ दवाएं भी मिली, जिससे साफ होता है कि सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टियां दी जाती थी। सुशांत का फार्म हाउस महाराष्ट्र के पावना डैम के पास है। सुशांत के इस फार्म हाउस का नाम हैंग आउट है। एक लीड मिलने के बाद 8 सितंबर को एनसीबी की टीम सुशांत के फार्म हाउस पर गई थी, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास मौजूद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब सुशांत का फार्म हाउस खंगाला तो वहां से कुछ सुशांत की दवाइयां, नशे में इस्तेमाल होने वाली चीजें बरामद हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत का फार्म हाउस घंटों तक खंगाला। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर गई जहां सुशांत अक्सर जाते थे। आइलैंड के पास एक शख्स का स्टेटमेंट बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लिया है, जिसमें उस शख्स ने बताया है कि सुशांत बॉलीवुड की 3 हीरोइनों के साथ अकेले अकेले उस आइलैंड पर जाते थे और वहां पर ड्रग्स पार्टी होती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब उन बॉलीवुड की हीरोइनों पर नजर गड़ाए हुए है। आने वाले दिनों में उनको सम्मन भी भेजा जा सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये बॉलीवुड की 3 वो हीरोइनें हैं जिनमें से 2 एक्ट्रेस सुशांत के साथ को स्टार भी रही हैं। तो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की नजर सुशांत के फार्म हाउस के अलावा आइलैंड पर होने वाली पार्टियों पर भी है और आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। सुशांत के फार्म हाउस से मिला नशे का सामान। सुशांत के फार्म हाउस से कुछ दवाएं भी। सुशांत के फार्म हाउस से बड और गांजा पीने वाला सामान मिला। सिंह राजपूत के फार्म हाउस का नाम हैंग आउट है। एनसीबी ने फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज सीज। अब एनसीबी की नजर उन लोगों पर है जो सुशांत के फार्म हाउस में आए जाया करते थे और इसी वजह से एनसीबी की टीम सुशांत के फार्म हाउस से मिले सीसीटीवी फुटेज को सीज कर लिया है। फार्म हाउस से आगे उस आइलैंड को भी देखने पहुंची जहां सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के अलावा 2 और बॉलीवुड अभिनेत्रियों को लेकर गए थे। नारकोटिक्स टीम को इसी जगह पर ड्रग पार्टी होने की जानकारी भी मिली। अब इस मामले में एनसीबी की टीम ने कुछ बयान भी दर्ज किए हैं। एनसीबी की टीम सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जबरदस्त पड़ताल कर रही है और इसी के तहत उसने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करके 14 दिन के लिए भायखला जेल भेजा है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से लेकर सुशांत के कई स्टाफ और ड्रग पेडलर को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स गैंग हर रोज नए खुलासे कर रहा है और उन्हीं खुलासों में एनसीबी पूरा ड्रग्स नेटवर्क तोड़ रही है और जगह जगह रेड मार रही है। नई नई गिरफ्तारियां हो रही हैं।
अब तक की एनसीबी की जांच में बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स कार्टेल का भी खुलासा हुआ है। आज संसद में भी बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। एनसीबी ने शोभिक के दोस्त सूर्यदीप मेहरोत्रा को भी हिरासत में लिया है, जिसका कनेक्शन हाई फाई ड्रग्स पार्टियों से है। एनसीबी अब सूर्यदीप से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। अब आइए आपको दिखाते हैं सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा। एक साथ तीन ड्राइवर सुशांत सिंह राजपूत के आज तक पर बोलेंगे। ये वही 3 ड्राइवर्स हैं जिनसे सीबीआई ने पूछताछ की है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं और इनसे पूरी तस्वीर कैसे हो रही है साफ, देखिए। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ वो काफ़ी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। बाकी ऐसा पार्टी और दारू ड्रग्स तो हमारे सामने नहीं। हाँ सर, पहले करते थे, मेरे सामने वैसे मैंने देखा नहीं, बट सुना मैंने, मेरे सामने मैंने ड्रग्स वगैरह नहीं देखा। वीकेंड तो अलग बात है, वो तो मैं सामने भी कितने बार दिया। तो 6 महीने के अंतराल में मैंने कभी देखा नहीं सर, तो ना गांजा ना ड्रग्स ले। रिया चक्रवर्ती ने कहा सुशांत ड्रग्स लेते थे। सुशांत के पूर्व ड्राइवर अनिल आदिवासी ने कहा सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे। सुशांत के ड्राइवर रजाक ने कहा सुशांत ने मेरे सामने ड्रग्स ली। सुशांत के पूर्व ड्राइवर धीरेन्द्र यादव ने कहा उन्होंने कभी सुशांत को ड्रग्स लेते नहीं। आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? सुशांत के 3 ड्राइवर से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत। सुशांत के 2 ड्राइवरों ने बोला सुशांत ने ड्रग्स नहीं लिया। सुशांत के एक ड्राइवर ने बोला सुशांत को ड्रग्स लेते हुए देखा। सुशांत के ड्राइवरों से सीबीआई ने किए सवाल। ये है अनिल आदिवासी। सुशांत के फिल्म केदारनाथ रिलीज के वक्त इन्होंने करीब 2.5 महीने सुशांत की गाड़ी चलाई थी और अब सुशांत केस में सीबीआई ने अनिल से करीब घंटे भर की पूछताछ की है। पूछताछ के बाद आज तक ने भी अनिल आदिवासी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अनिल ने आज तक के कैमरे पर सबसे अलग खुलासा किया। हमारे सामने जो ड्रग्स लिए ने, तो हम किसको कैसे बता दे भाई ड्रग्स? पहली बात तो मुझे मालूम नहीं ड्रग्स कहते किसको, मैं कभी देखा ही नहीं। अनिल आदिवासी अकेले नहीं हैं जो सुशांत के ड्रग लेने पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2019 तक सुशांत की कार ड्राइव करने वाले ड्राइवर धीरेन्द्र यादव ने आज तक के कैमरे पर सुशांत के ड्रग्स न लेने की बात कही। हम आपको बता दें कि धीरेन्द्र फिल्म छिछोरे की शूटिंग के दौरान 6 महीने तक सुशांत के साथ थे। धीरेन्द्र का दावा है कि उन्होंने कभी सुशांत को ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा। केदारनाथ के टाइम जब मैं आया था रिलीजिंग के टाइम पे, तो सुशांत सर कोई ड्रग्स वगैरह कोई कुछ नहीं ले रहे थे। हम लोग ने कभी नहीं देखा, ना तो उनको गाड़ी में देखा, ना तो ऐसा किधर भी नहीं देखा। कोई ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं, कभी नहीं ले रहे थे। ना तो हम लोग साथ में भी था इतना दिन, तो कभी हम लोग ने देखा ही नहीं। अभी मैडम जहाँ तक मैंने 2018 से 2019 तक मैं 6 महीना काम किया, तो 6 महीने के अंतराल में मैंने कभी देखा नहीं सर को, ना गांजा ना ड्रग्स लेते, कुछ नहीं देखा हम लोग ने। तो मैं नहीं झूठ बोल सकता हूँ कि मैंने देखा। लेकिन सुशांत के तीसरे ड्राइवर रज्जाक का बयान 2 ड्राइवरों से बिल्कुल अलग है। रज्जाक से भी सीबीआई ने पूछताछ की है और जब आज तक ने रज्जाक से फोन पर बातचीत की तो उसने साफ साफ कहा कि सुशांत ड्रग्स लेकर भी पूछा था क्या उन्होंने कि सुशांत ड्रग्स लेते थे नहीं लेते थे? हाँ पूछा था। तो क्या बताया आपने? तो जो था वो बता दिया मैंने, करते थे ऑलरेडी पहले से ड्रग्स। अच्छा, आपने बोला कि ड्रग्स करते थे पहले से? हाँ सर, पहले करते थे। मेरे सामने वैसे मैंने देखा नहीं, बट सुना मैंने। मेरे सामने मैंने ड्रग्स वगैरह नहीं देखा। वीकेंड तो अलग बात है, वो तो मैं सामने भी कितने बार दिया। अच्छा, और ये आप कब से कब तक थे उनके साथ में, सुशांत के साथ में? अक्टूबर 2019 अक्टूबर। हम आपको बता दें कि रज्जाक अक्टूबर 2019 से आखिरी वक्त तक सुशांत के साथ था। यानी रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद रज्जाक को एंट्री मिली थी। तो क्या माने कि रिया के आते ही सुशांत ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था? एनसीबी भी
इसी बात का पता लगाने में जुटी हुई है। क्या रिया चक्रवर्ती और शोविक दोनों ने मिलकर सुशांत को ड्रग्स दिया और ड्रग्स की लत लगाई? श्रुति बड़जात्या के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। इन तीन ड्राइवर्स ने अलग अलग बात कही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती क्यों एक बात छिपाई फिर रही थी तमाम जांच एजेंसियों से? ये सवाल उठा जब जानकारी सामने आई कि ड्रग्स को लेकर चैट तो अपनी मां के मोबाइल से भी करती थी रिया चक्रवर्ती। देखिए, ड्रग्स केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती इस वक्त मुंबई की बायखला जेल में बंद है। रिया जमानत के लिए छटपटा रही है, लेकिन एनसीबी का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर कसता ही जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को रिया के ड्रग्स मामले को लेकर एक बड़ा इनपुट मिला है। एनसीबी सूत्रों ने आज तक को एक बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। ड्रग्स चैट के लिए रिया ने किया अपनी मां के फोन का इस्तेमाल। रिया की मां संध्या के फोन का पूरा डेटा एनसीबी के पास है। ईडी ने जब ये फोन मांगा तो रिया ने मोबाइल फोन नहीं दिया। एनसीबी ने रिया के घर छापेमारी में सीज किया उनकी मां का फोन। रिया इस फोन का इस्तेमाल कर रही थी। कई लोगों से रिया इस फोन के जरिए जुड़ी थी। कुछ लोगों से व्हाट्सएप से भी जुड़ी थी, जिसके सदस्य भी अब एनसीबी के रडार पर हैं। अब सवाल ये कि क्या रिया ने एजेंसी को गुमराह किया? क्या मुंबई पुलिस ईडी ने इस फोन को नजरअंदाज कर दिया? क्या रिया ने जानबूझकर ये फोन एजेंसियों को नहीं दिया? एनसीबी पूरी शिद्दत के साथ सुशांत की मौत मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है और ड्रग्स की एक एक कड़ी को जोड़ रही है। ऐसे में एनसीबी ने रिया की मां के फोन का राज पता लगाया है और साथ में ताबड़तोड़ छापेमारी में ड्रग्स के 4 बड़े खिलाड़ियों को भी दबोचा है। करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, अनुज केशवानी और अंकुश अर्नेजा। इसमें अभी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है, जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में, कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की हैं, बड़े बड़े नाम सामने और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और चूंकि ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो कुल मिला के मुश्किल ये भी बढ़ेगी। अब ड्रग पैडलरों का सीधा रिश्ता सुशांत के घर आने वाली ड्रग से कैसे जुड़ता था, इसको समझिए। केजे के जरिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स मिलती थी। इसके बाद शोविक और रिया से होते हुए सुशांत तक एंथनी भी कई बार दीपेश और मिरांडा को ड्रग देता था, जो सुशांत तक पहुंचती थी। पूरा रैकेट ये था कि क्रिस कोस्टा से ड्रग केसवानी तक आती थी। कैजान मिडिलमैन था, उससे ड्रग करमजीत को मिलती और फिर आगे जाती। एनसीबी ने ड्रग पैडलर जैद विलात्रा और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा की कॉल डिटेल्स भी खंगाली है। दोनों के बीच कुल 3 कॉल की गई और 72 मिनट तक बातचीत हुई। एनसीबी करमजीत यानी केजे तक कड़ियां जोड़ते हुए पहुंची है, जबकि शोविक और रिया के ड्रग्स चैट से एनसीबी बासित परिहार और जैद विलात्रा तक पहुंची थी और इन्होंने ही तीसरे ड्रग पैडलर कैजान इब्राहिम का नाम लिया था। आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।